चलिए आज फिर से रउआ सब के बीच में रउआ सब के प्यार और आशीर्वाद लेवे के मौका मिले। ओकर श्रेय माननीय बड़ भैया भानु प्रताप शाही जी के कि ऐसा बेटा आप सबके बीच में पैदा हुआ है जो किसी बच्चे का मोहताज नहीं। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो उस समय भैया विधायक नहीं थे, उस समय भी थे, तो खाली विधायक जीतिएगा 3 बार से, इस बार एमपी जीतिए। अब आप विधायक लायक नहीं रहे, अब आप एमपी के लायक हैं और एमपी के बाद पूरे राज्य पे कब्जा। जिंदगी में देखिए, वोट जो होता है ना आपका अधिकार होता है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे जनता का प्यार पा रहा हूं। थैंक यू सो मच। मुझे ये महसूस होता है जब भी मैं भानु भैया के साथ आता हूं तो मुझे महसूस एक बात की होती है कि यहाँ के लोग प्यारे तो हैं, तभी एक अच्छे इंसान को इतना बड़ा नेतृत्व करने के लिए दिया है। आप लोग अच्छे नहीं होते तो ये इंसान अच्छे नहीं होते। आपका विश्वास अगर इन्होंने जीता है तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने इनको चुना है और एक अच्छे बेहतर इंसान को चुना है। किसी नेता को मत चुनिए। मुझे लगता है कि भानु भैया एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक बेटा की तरह आप लोगों का सेवा करते हैं और मैं इनके अंदर एक नेता वाली खूबी देखता भी नहीं। एक नेता आपका कल हलवा देगा, आपका इंदिरा आवास बनवा देगा, लेकिन आपके बेटी का कन्यादान नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने, मैं जब भी आया हूं तो आप, ये मेरा सौभाग्य है भैया कि आप मुझे जब भी बुलाते हैं तो उपकार के काम के लिए बुलाते हैं। दिल से थैंक यू आपको। मेरा भी एक हिस्सा जुड़ जाता है अपने बहनों के इस शादी समारोह में, तो दिल से प्रणाम इस धरती को कि धरती ऐसे ही भानु प्रताप शाही जैसे हजारों बच्चों को पैदा करे ताकि कोई भी पिता अपनी बेटी को कोख पे ना मारने के काम करे। उसको रहे ये समझ में आए कि नहीं, अगर भानु प्रताप शाही जैसा इंसान है तो 10 को बेटी पैदा कर दिया तो ब्याह तो हुई जाएगा। तो हर आदमी बेटी बचाने का काम करेगा, आप जैसा अगर महापुरुष इस धरती पे है तो। थैंक यू सो मच। देखा थोड़ा सा आप लोग